हाय, रति के 333 चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की राशि सिंह है। सिंह राशि के लिए यानी लियो राशि वाले के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, जून 20 से लेकर 30 तक आपकी लव लाइफ में क्या कुछ खास घटने वाला है, इससे रिलेटेड है आज की रीडिंग। चलिए देखते हैं करंट एनर्जी फॉर सिंह राशि, जिसकी भी सूर्य राशि, लग्न राशि या फिर चंद्र राशि सिंह है, या फिर जिनका नाम भी सिंह राशि से आता है, तो भी आपके लिए ये रीडिंग है और आप तक ये रीडिंग पहुंची है, इसका मतलब है आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली ये है तो लव रीडिंग, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। इट मीन्स कि आपका सारा फोकस अभी मनी पे है, कि आप अपने करियर को जितनी प्रायोरिटी दे रहे हो, अपनी लव लाइफ को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, या फिर आपने अपनी लाइफ में किसी इंसान को ना पैसों से भी ज़्यादा अहमियत दी, और हुआ ये कि फिर से घूम फिर कर आप वापस अपनी जगह पे पहुंच गए। सामने वाले ने आपको इतनी ठेस पहुंचाई है कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे मनी माइंडेड होना ही चाहिए और मनी फोकस्ड होने से ही मेरा फ़ायदा है। शायद जब आप मनी माइंडेड या मनी फोकस्ड होते हो तभी सामने वाला इंसान घूम फिर के आपके पास वापस आता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी, ये एनर्जी कह रही है कि जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में है बहुत पैशनेट है, एकदम पैशनेटली आपकी लाइफ में आते हैं और शायद आकर इंस्टेंटली वो चले जाते हैं। काइंड ऑफ एक सर्कल मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे 4 दिनों तक आपकी लाइफ में रहेंगे, फिर 8 दिनों तक आपकी लाइफ में वो नहीं रहेंगे, फिर से 2 दिन आपकी लाइफ में रहेंगे, फिर से 3 दिनों तक आपकी लाइफ में वो नहीं रहेंगे। तो ये ब्रेकअप पैच ऑफ फेज भी मैं इसको कह सकती हूँ। सी, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी आपकी लाइफ की आई है, लव लाइफ की कह सकती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स आई है। इट मीन्स कि दोनों तरफ से पैशन इक्वल है, कि आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, दोनों सोलमेट वाली एनर्जी यहाँ पे थ्रो कर रहे हो। बट ये यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स सिर्फ पैशन शो करता है, कमिटमेंट नहीं। बट आपके रिश्ते में प्रॉब्लम ये है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कि आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना इस रिश्ते से, वो आपको मिल नहीं रहा है। एक्चुअली मे बी कि आप शायद एक स्टेप आगे बढ़ना चाह रहे हो, कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जा रही है जिसकी वजह से रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। मे बी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, मे बी ड्यू टू थर्ड पार्टी, कोई भी वजह हो सकती है, बट यू आर मूविंग इन सर्कल्स। कह सकते हो एक लंबे टाइम से आप सिर्फ सर्कल में ही घूम रहे हो, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि मतलब 1 साल पहले आप जहाँ थे या 2 साल पहले आप जहाँ थे आप वहीं बैठ के हो। स्टेप बाय स्टेप यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बट एक पेस जो होता है रिलेशनशिप का, यहाँ पर मुझे बहुत स्टक वाली एनर्जी आ रही है, कि आप जैसे 1 मंथ 2 मंथ तक चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, उसके बाद एकदम से चीज़ें वैनिश हो जाती है आपके लाइफ से। फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे खुद पे फोकस करना चाहिए, मुझे प्रायोरिटी खुद को देनी चाहिए, अपने काम को देनी चाहिए, अपनी फैमिली को देनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आता रहा है पास्ट में भी, आपका सारा फोकस उन पे ही चला जाता है, वेदर इट्स गर्ल और बॉय। हम टैरो में जेंडर नहीं देखते हैं, ये किसी लड़की के लिए भी हो सकता है, लड़के के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सी, जैसा कि मैंने पहला ही कार्ड बताया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ये 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका सारा फोकस अभी मनी पे है, कि आपको लगता है कि नहीं, लाइफ में पैसे हैं तो सारी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं, पैसे नहीं हैं तो स्ट्रेसफुल ज़्यादा हो जाते हो आप। तो राइट नाउ यू आर लुकिंग फॉर मनी। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में प्यार नहीं है या फिर नहीं चाहते हो कि रिश्ता आगे जाए, बट नाउ यू आर फोकस्ड ऑन मनी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैसेज ऑफ लव ओरेकल के ज़रिए क्या है, आपके पार्टनर इस बारे में क्या सोचते हैं। ये सिंह राशि वालों के लिए रीडिंग है, जिनको लग रहा है स्पेसिफिक कि उनकी लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये मैंने इस बार राशि के अकॉर्डिंग लव प्रेडिक्शन की है। सी, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी, ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, फिर भी कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो आपको थोड़ा फोकस शिफ्ट करने की भी ज़रूरत थी, जो कि आपने किया है। यू आर फोकस्ड ऑन मनी राइट नाउ, यू आर ऑन द राइट पाथ, आई कैन से। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आप दोनों जब भी अपार्ट होते हो ना, सेपरेट होते हो, तो आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों का कुछ मतलब कुछ पार्ट मिसिंग है लाइफ में। ऐसा लगता है कि कुछ पजल कोई सॉल्व नहीं हो पा रहा है, या
आपकी चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है या फिर नहीं भी होती है, तो आपका माइंडसेट बहुत ऐसा हो जाता है कि आप एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा सा फील करते हो। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। मे बी कि आप दोनों ही कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेकर, करियर को लेकर, फैमिली सिचुएशन को लेकर, किसी कंक्लूज़न को लेकर के कि क्या हम राइट पाथ पे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग बहुत इक्वल दिख रही है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ओपिनियन भी मैच होते हैं कई बार, बट यहाँ पे मुझे एक कल्चर डिफरेंस दिख रहा है कि आप दोनों का कल्चर शायद अलग है, इस वजह से आप दोनों को कोप अप करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है।